वशिष्ठ मुनि के यहाँ वशिष्ठ जी ने तिलक किया। उसके बाद भगवान राम राजा बन गए। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, हमारे आपके जीवन को सुधार देगा। कहते हैं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बताया कि जब राम राजा बन गए, सुमन जी बड़े ध्यान से आप सब सुनिएगा, जब राम राजा बन गए तो गांव वालों ने, क्षेत्र वालों ने पूछा कि प्रभु आप राजा बने तो कारण कौन था, उसमें किसकी कृपा आपके ऊपर हुई? भगवान राम का क्या व्यक्तित्व है महाराज। राम के चरित्रों को सुनने के लिए इसलिए कहा जाता है कि राम ने सेवरी को भी तारा, केवट को भी तारा, निषाद राजपूत को भी तारा, और यहाँ तक कि अपने गुरु वशिष्ठ को भी योग्य बना दिया। महाराज ने वशिष्ठ जी का क्या स्थान होता है। भगवान राम ने कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा धनुज रन मारे। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा धनुज रन मारे। भगवान राम ने कहा, ऐ दुनिया वालों, हमारे में कहा सामर्थ्य था कि मैं इस रावण का संहार कर सकता था, सिर्फ मेरे ऊपर गुरु की कृपा। बैठ जाओ, बैठे पीछे आराम से बैठ जाओ। गुरु की कृपा हुई जो हम आज इतने बड़े यज्ञ का अर्थात रावण को मारने का काम किए। क्योंकि रावण हर चीज में श्रेष्ठ था, लेकिन रावण जैसे अत्याचारी को मारने में मैं तभी सार्थक हो पाया जब हमारे गुरु वशिष्ठ गुरु की कृपा हुई तब। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए आप इस मंदिर के बड़े ही पुराने सहयोगी और विशिष्ट रूप से आदरणीय श्री का हम स्वागत करते हैं। कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ बड़ों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद हो तो व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है ना। अगर ये गांव के बच्चे आगे बैठ के कथा सुन रहे हैं तो समझिए इस गांव का कल्याण हो रहा है। मैं नहीं कहता, राम कथा कहती है कि आज बुजुर्गों को, माता पिता को सुधारने की जरूरत नहीं है। हमारा आपका तो जो होना था हो गया, सुधारना इनको, इनकी जरूरत है हम लोगों को। क्योंकि जब बच्चे सुधर जाएंगे तो पूरा भारत सुधर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राम जी से पुनः गांव वालों ने एक प्रश्न किया तो राम जी ने प्रमाणित कर दिया कि हाँ, गुरु का आशीर्वाद था, ब्राह्मणों का आशीर्वाद था जो हम रावण को मारे। अब बहुत अच्छी बात, यहाँ पर राम जी ने विचार किया कि भाई अब तो वो समय आ गया जानने का कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। दुनिया में सबसे बड़ा कौन है ये जानने की जरूरत हम लोगों को है। क्योंकि राम जी त्रेता युग में आए थे। राम ने सोचा कि अब ये जाना जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। राम जी ने कहा कि पहले मैं अपने धर्म पत्नी से ही शुरुआत करता हूं। क्योंकि जब भोले बाबा के मन में विचार आया कि सुधार कहां से होगा, तो भोले बाबा ने किसको पहले सुधारा पता है? सती जी को सुधारा। सती जी को कथा अच्छी नहीं लगती थी। भगवान जब कथा सुनाते तो सोने लगती। जब गांव में, घर में कथा हो, अच्छा कार्य हो तो महिलाएं अगर घर में सोएं तो समझो कि वहां विनाश होने वाला है। मैं नहीं कहता, भोलेनाथ कहते हैं। क्योंकि भगवान शंकर एक बार बैठे हुए थे, विराजमान थे कैलाश पर्वत पर। उन्होंने विचार किया कि सती जो है हमेशा किसी न किसी चीज पे शक कर लेती है और सती को जल्दी विश्वास किसी चीज पर नहीं होता है, इसलिए इसको कथा सुनाना चाहिए। भगवान ने विचार किया, कैलाश पर्वत छोड़कर शंकर भगवान भोले बाबा सती से कहे कि सती चलो मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं, और कथा सुनने के लिए अगर मैं तुमको सुनाऊंगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पति कितना विद्वान हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आचार्य हो, ब्राह्मण हो, पुरोहित हो, प्रधान हो, लेकिन अपने पत्नी के लिए ऐसा नहीं कि वो श्रेष्ठ होता। हर पत्नी के लिए पति क्या है? अरे पति नाम है सच्चा जग में। हर एक स्त्री के लिए
दुनिया में आपका पति चाहे कैसे हो, रिक्शा चलाता हो, ट्रॉली चलाता हो, दारू पीता हो, कुछ भी करता हो, भोले बाबा का प्रसाद लेता हो, लेकिन अगर जब तक पति आपका है तब तक यह सिंदूर है। अगर पति नहीं रहेगा तो यह सिंदूर नहीं रहेगा। सिंदूरेना बिना रानी ब्राह्मणम तिलकम बिना, सिंदूर के बिना नारी अधूरी है और ब्राह्मण तिलक के बिना अधूरा है, श्मशान के बराबर हो जाता है। तो चाहे जैसा है, जिस प्रकार है, गरीब है, अमीर है, राजा है, रंक है, फिर भी अपने पति का सम्मान करना चाहिए। किसी लेखक ने लिखा है कि पति नाम है सच्चा जग में, झूठा ये संसार, तेरे बिन साजन लागे न मन वहमार, तेरे बिन साजन लागे न मन